पहले मेरी 2 शर्तें कबूल कर लें। कितनी? मेरी 2 शर्तें कबूल कर लें, तब मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि अच्छा बोल, तेरी 2 शर्तें क्या हैं? कौन सी तेरी 2 शर्तें हैं? मैं तेरी 2 शर्तें पहले सुन तो लूं। तो उसने कहा कि पहली मेरी शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूँ। क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ, और मेरा ये सिलसिला, ये काम मेरा जारी रहेगा, मेरा इसी से घर का खर्च चलता है, गुजारा चलता है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि ये भी कोई शर्त है? बताओ, तुम चोरी का काम करते हो और ये शर्त रख रहे हो? तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि अच्छा बोल, दूसरी शर्त क्या है? तो उसने कहा कि मैं एक नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, और आप नमाज के लिए मुझे फोर्स नहीं करेंगे। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं तो शरीयत के खिलाफ अमल करते हो और हुजूर गौसे आजम का मुरीद होना चाहते हो, मुझसे कहते थे मेरा गुलाम बनना चाहते हो? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें ये दोनों शर्तें छोड़नी पड़ेंगी, तब मैं तुम्हें अपना मुरीद बनाऊंगा, अपना गुलाम बनाऊंगा। उसने कहा कि हुजूर बड़े बड़े चोरों को, बड़े बड़े डाकुओं को आप ही ने सवारा है। क्या बात, बड़े बड़ों की बिगड़ी यहीं पर बनी है, तो आप मुझे भी कबूल करें। हुजूर गौसे आजम फरमाते थे नहीं, तुझे अपनी ये 2 शर्तें छोड़नी पड़ेंगी। उसने कहा कि नहीं, ये दरबार शेख अब्दुल कादिर का है और वास्ता आपको अपनी माँ फातिमा का है। मैं आपके दर पे आया हूँ तो खाली हाथ नहीं बल्कि कुछ बन के जाऊंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते अच्छा तो मुरीद बनकर जाएगा, मेरा गुलाम बनकर जाएगा, तो सुन, मैं तेरी ये 2 शर्तें कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरी भी पहले एक शर्त है। मेरी भी पहले एक शर्त है, उसको तो कबूल कर ले, मैं तेरी 2 शर्तें कबूल कर लूंगा। तो उसने कहा कि हुजूर आप मेरी 2 शर्तें कबूल कर लीजिए, मैं आपकी 1000 शर्तें कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब उसको ये मालूम नहीं था कि वो किन से बातें कर रहा है, वो किन के दरबार में और किन के पास बैठा हुआ है, क्योंकि वो दरबार है कि जहाँ बड़े से बड़ा मुजरिम भी आकर सुधर जाया करता है। हुजूर गौसे आजम से कहा कि मैं मुरीद आपसे ही हूँगा। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि अच्छा मैं तेरी 2 शर्तें कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरी भी पहले एक शर्त है। उसने कहा कि हुजूर आप मेरी 2 शर्तें मान लीजिए, मैं आपकी 1000 शर्तें मानने को तैयार हूँ। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि पहले आप मेरी 2 शर्तें सुन लो, उसके बाद हो सकता है कि एकदम मुकम्मल जाओ। तो उसने कहा तो हुजूर आप बताइए। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब अजान का वक्त हो जाया करे तो अजान पढ़ दिया करना। क्या कहा कि जब अजान का वक्त हो जाए तो बस तुम अजान पढ़ दिया करना। तो उसने कहा कि हुजूर मुझे आपकी शर्त कबूल है। उसने सोचा नहीं, क्योंकि अगर हम सोचें तो अजान अगर 5 वक्त की दी जाए तो इसी में इंसान थोड़ा सा बिजी हो जाएगा अल्लाह की राह में। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते थे जब अजान का वक्त हो जाए तो तुम अजान दे दिया करना। उसने कहा कि हुजूर मुझे आपकी शर्त कबूल है। आप उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हुजूर गौसे आजम ने उसको मुरीद कर लिया, उसको अपना गुलाम बना लिया। अब वो अपने घर वापस चला गया। घर जाने के बाद घर पहुंचता है तो 3 दिन लगातार घर में चुपके से अजान देने लगा। 5 वक्त की अजान बीवी से छुपकर देने लगा तो कहीं बीवी को मालूम ना पड़ जाए। 3 दिन उसने जब लगातार अजान दी, जोहर का वक्त होता, असर का वक्त होता, मगरिब का वक्त होता या इशा का वक्त होता, तो वो घर में चुपके से अजान दे देता। अब बीवी ने देखा कि ये अजान पे अजान देते रहते मगर नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। तो बीवी ने एक दिन पूछ ही लिया कि भाई तुम अजान पे अजान देते रहते हो, अगर तुम्हें अजान देने का इतना ही शौक है तो फिर मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ, वहां पर जाकर अजान दो, तब पता भी चले कि तुम नमाज भी पढ़ना जानते हो, खाली अजान पे अजान दिए गए। अब जब हुजूर गौसे आजम की ये बात जब उस औरत ने कही तो वो शख्स कहने लगा क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशानी में हूँ, मैंने हुजूर गौसे आजम से मशवरा किया है, हुजूर गौसे आजम से मेरा कंप्रोमाइज हुआ है, उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनकी एक शर्त मानी है, उन्होंने मेरी 2 मानी है। तो कहा कि ये तो बात की बात है, अब ये अजान तो पढ़ते ही रहोगे, मगर अब घर में खाने पीने को, घर का राशन जो भी है खर्च है वो सब खत्म हो चुका है। अब कहीं पर जाओ और कहीं पर चोरी का हिसाब बनाओ, कहीं से हमारे घर का जो खर्च है वो चल जाए, उसके लिए कहीं से हिसाब किताब बनाओ। तो कहा कि वही तो कर रहा हूँ मैं, वही तो मौका तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा वक्त निकालूं चोरी करने के लिए, कौन सा वक्त निकालूं चोरी करने के लिए कि जब मुझे अजान न देनी पड़े। पता चला कि मैं कहीं पर
जब चोरी करने गया और अजान का वक्त हो गया तो कहीं से मैं फंस न जाऊं। अब उसने अकेले में तन्हाई में बैठा और बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा सोचा। अब उसने सोचा कि रात के 11 बजे के बाद जाऊंगा और सुबह में 3 बजे से पहले घर वापस आ जाऊंगा और इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना होगी मुझे। और उसने ये सोचा। अब बताते कि वो अपने घर से निकला और बगदाद शरीफ में किसी अमीर आदमी के यहाँ पर पहुंचा। दीवार तोड़कर उनके घर में वो घुस गया और उसको किसी ने जो बताया था कि एक कमरे में चले जाना, बड़ा कमरे में चले जाना, उसमें काफी माल और दौलत है। और वो उस घर में पहुंचा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उस घर में उसने चिराग जलाया। जैसे ही चिराग जलाया, रोशनी की, तो क्या देखता है कि काफी माल और है, सोने चांदी के सिक्के और दिनों को दीनार काफी मौजूद है वहाँ पर। अब जब उसने ये देखा तो वो ये देखते ही बस एकदम पागल सा हो गया बेशुमार माल देखकर। अब उसने क्या कहते हैं बोरिए में जो भी थैला लेकर गया तो उसने सोने चांदी के सिक्के उसने भरना शुरू कर दिए। अब भरता रहा काफी देर हो गई, लेकिन वो मसरूफ का वक्त उसको समय मालूम नहीं पड़ा, काफी वक्त गुजर गया। अब जब बताते उसने काफी माल सोना चांदी भर लिया। अब जो वो उसको उठाकर कांधे पर भरकर जब वो चलने लगा, जब बताते वो कमरे से निकलकर बाहर आया, दालान में आया तो याद आया कि अब तो अजान का वक्त शुरू हो गया और मैंने हुजूर गौसे आजम से वादा किया तो मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। एक चोर की मोहब्बत भी देखें कि उसने वादा किया, वादा नहीं तोड़ रहा कि भाई अजान का वक्त हो गया तो उसने वहीं पर बोरिया रखा और अजान देनी शुरू कर दी। वहीं पर उसने अजान देनी शुरू कर दी। जैसे अजान दी तो सभी घर के लोग जाग गए। सबने सोचा भाई फजर का वक्त हो गया, चलो भाई नमाज की तैयारी करें। अब जब उसने देखा कि सभी लोग वुजू कर रहे हैं तो मरता तो क्या ना करता, तो उसने सोचा कि 2 रकात नमाज पढ़ ही लेता। वहां पर वो चोरी करने गया था, मगर मजबूरी में वो 2 रकात की नमाज उसने नियत बांध ली और जब नियत पढ़ के यानी नमाज पढ़ के हटा तो पीछे देखा 2 सब लगी हुई है। पीछे 2 सब लगी हुई है। पीछे से एक साहब सामने कहने लगे कि हुजूर इजाजत दे तो तकबीर कहूं। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो तकबीर कहूं। तो कहा कि चोर को हुजूर कहते हो, शर्म नहीं आती? क्या हुजूर ये तो आपकी आजिज़ी और इंतज़ारी मोहब्बत है, वरना आपकी आंखें बता रही कि आपकी आंखों में किसी शेख के चेहरे का आंसू मौजूद है। आपके चेहरे की पेशानियां बता रही कि विलायत की लकीरों ने आप पर कब्जा कर रखा है। ये तो आपकी इखलास और मोहब्बत है, वरना आपके दुनिया में बरकतों के नुज़ूल का सबब है कि आप हमारे घर में आए, आपके कदम हमारे घर में पड़े। तो कहा कि आप तो अल्लाह के वली मालूम होते हैं। कहा कि नहीं मैं एक चोर हूँ। कहा कि नहीं आप तो अल्लाह के वली हैं और मैं मान ही नहीं सकता। कि हुजूर बहस ना करें, सूरज निकल आएगा, अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं तकबीर कहूँ कि हाँ भाई तुम पहले तकबीर कहो, तुम्हारी नमाज निकली जा रही है। अब वो जो उन्होंने क्या कहते हैं तकबीर कही और जो चोर बन के गए थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। अब जैसे ही आप नमाज पढ़ के फारिग हुए, नमाज के बाद सभी लोग आपके हाथ पैर छूने लगे और कहने लगे कि हुजूर के आप हमें अपना गुलाम बना लीजिए और आपकी इजाजत हो तो हम आपसे गुस्ल का पानी, वुजू का पानी पूरे घर पर छिड़कना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं तो एक गुनहगार और एक मुजरिम, एक चोर हूँ। मैं तो यहाँ पर चोरी करने आया था कि हम मान ही नहीं सकते आप किसी के घर में आए, आप अजान दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पर एक खुदा के होने का ऐलान करते हैं और हमारे घर में अजान दे रहे हैं, तो ऐसा चोर नहीं कर सकता। कहा नहीं मैं चोर हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चले। तो ये जहाँ पर जो भी मानो सर सोना चांदी रखा था, जो थैला था, उसके पास ले गए और कहा कि ये आपका मालो सर है, आपका खजाना है जो मैंने चोरी किया था और मैं ये चोरी करने आया था। कहा हुजूर हम आपको मान नहीं सकते, आप अल्लाह ताला के वली हैं, ये तो आपकी मोहब्बत है। अब उसने जब देखा तो वो क्या कहते हैं परेशान हो गया। तो उसने भी क्या कहते हैं हुजूर गौसे आजम के मोहल्ले की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि बाबू शेख मान गया, शेख अब्दुल कादिर मैं आपको मान गया कि मैंने अभी तो एक वक्त की अजान देकर नमाज पढ़ाई है तो मुझसे एक घर के लोग मोहब्बत मानने लगे। अगर मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने लगूंगा तो पूरे बस्ती के लोग मोहब्बत मानेंगे। तो मालूम हुआ कि जो औलिया